हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें हमारे यूआरएल से PHP की जगह HTML करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTXS। सारा का सारा कोड मैं मेरे सर्वर पे करने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को जो मेरा डेमो का लिंक होगा मैं वो भी दे दूंगा और आप लोग भी अगर रन टाइम पे टेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके लिए मैं मेरी जो होस्टिंगर की होस्टिंग है उसका यहाँ पे यूज़ करूँगा। जनरली होस्टिंग के लिए मैं होस्टिंगर की होस्टिंग ही प्रीफर करता हूं, तो अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक होता है होस्टिंगर से बाय करने के लिए और साथ ही एक प्रोमो कोड होता है। तो अगर आप वो प्रोमो कोड का यूज़ करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएंगे, पर ध्यान रखिएगा वो प्रोमो कोड मेरे लिंक से जाके ही आप क्लिक करेंगे तो ही आपको वो मिलेगा। तो कैसा करते हैं कि सर्वर पे मैंने क्या किया है कि 3 फाइल ली हुई हैं, एक index.php, एक about.php और एक .htxs। तो htxs फाइल का यूज हम लोग करते हैं जब हमें हमारे PHP की कॉन्फ़िगरेशन को कोड लेवल पे चेंज करना होता है। तो अभी किस तरीके से चल रहा है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे about.php को हिट करता हूँ तो मेरा बराबर चलता है, ठीक है। पर अगर मैं about.html को हिट करता हूं तो उस केस में मेरे पास एरर आता है। क्यों? क्योंकि about.html नाम से कोई पेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है मेरे पास। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारी .htxs की फाइल है इसके अंदर कुछ रूल सेट कर सकते हैं। सबसे पहला रूल हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे जो रूल्स है वो सेट कर दें। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा एक इंजन होता है रीराइट इंजन, उसको ऑन करना पड़ेगा, सबसे पहला काम। इसके बाद जो रूल है हमें वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे इसके लिए। तो मैं बोल देता हूं रीराइट रूल। ध्यान से देखिएगा, तो रूल में हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि भाई हमारा जो यूआरएल है उसमें कुछ भी हो सकता है, हमारे यूआरएल में कुछ भी होगा और उसके बाद होगा .html। अगर ये सिनेरियो होगा हमारे पास तो जो भी यूआरएल ने पेज एक्सेस करा है उसको रीडायरेक्ट कर देना index.php के पास और क्वेश्चन मार्क में डाल देना। कोई भी पैरामीटर वैल्यू ले सकते हैं या फिर डिपेंड करता है इस वेरिएबल का। तो मैं पैरामीटर इज इक्वल टू $1 कर देता हूं। क्या करेगा ये वो मैं आपको अभी जब रन करूंगा तो क्लियर होगा। हमने रीराइट इंजन कॉल करा, उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे कि अगर मेरे यूआरएल में कोई भी .html करके डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको index.php पे ले जाना और जो ये वैल्यू यूज करी गई है यहाँ पे .html से पहले वाली वो इसको एज अ पैरामीटर में पास कर देना। मैं खाली इतना कोड एक बार सर्वर पे अपलोड करता हूँ और एक काम करता हूँ कि जो इंडेक्स का पेज है यहाँ पे चलता हूँ और ई को प्री कर देता हूं और साथ ही साथ प्रिंट अंडरस्कोर आर $_ कर देता हूं, जिससे कि जो डेटा मेरे पास है वो आपको दिख सके किस तरीके से रन करेगा। index.php भी सेम कोड डाला और about.php भी सेम कोड डाला। एक बार चलते हैं, अभी इसे हिट करते हैं। फाइल्स मैंने अपलोड कर दी यहाँ पे। जैसे ही देखिए रीलोड करा तो क्या हुआ, एक बार देख लेते हैं कि ये क्या हुआ, फाइल अपलोड हुई कि नहीं हुई। ये फाइल जो थी शायद हमारी बराबर तरीके से अपलोड हुई नहीं। चलिए एक बार रीलोड करते हैं तो देखिए अब हमारे पास वो डेटा आ गया। अब आपको देखिए समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ किस तरीके से कोड है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अभी तक जब मैं .html करता था तो मेरा कोड रन नहीं हो रहा था। अगर मैं इसकी जगह about.html की जगह अभी कर दूं services.html तो देखिए क्या हुआ, इसने सर्विसेज मुझे यहां पे दे दिया। इसकी जगह मैं कर दूं टेस्ट। अब ये नाम का मेरे पास कोई पेज अवेलेबल नहीं है यहां पे। और अगर आप एक चीज और देखें, ये अबाउट के पेज को अगर मैं डिलीट भी कर दूं यहां से, मैंने खाली इंडेक्स का पेज रखा है, अबाउट का पेज मेरा डिलीट हुआ नहीं। राइट क्लिक, अच्छा हो रहा होगा शायद वो, तो चलते हैं हिट करते हैं फिर से। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी नाम से पेज बनाते हैं तो हम लोगों ने जो रूल लिखा है htxs का, उस रूल के अकॉर्डिंग जब भी URL में कोई .html के साथ एक्सटेंशन आएगा
किसी भी तरीके से, तो index.php को कॉल किया जाएगा और जो फाइल का नाम है उसको ये फर्स्ट पैरामीटर में यहां पे दे देगा। मतलब ये जो आपके पास आउटपुट आ रहा है कि पैरामीटर नाम की एक की बनी, उसके आगे आपका अबाउट आ गया। वो क्यों आया? वो इस वजह से आया क्योंकि हमने यहां पे लिखा $1। अब एक चीज और देखिएगा कि अगर मान लीजिए मुझे यूआरएल कुछ इस हिसाब से बनाना है, सर्विसेज स्लैश वेबसाइट डेवलपमेंट डॉट HTML। देखिए क्या हुआ, जब मैंने इस तरीके से भी यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश करी तो अगेन उसने मेरे को पैरामीटर नाम का एक की दिया और मुझे इस तरीके से जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे निकाल के दे दिया। अब ये जो डेटा आया है इसके बेस पे अब आप ये निकाल सकते हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। अब अगर मैं index.php में जाऊं, गेट की बात करूं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूं कि इफ इज सेट गेट, और अगर मुझे गेट के अंदर कोई पैरामीटर मिला, ये वाला पैरामीटर, क्यों? क्योंकि हमने वहां पे पैरामीटर डाला है। अगर मुझे ये चीज मिलती है एंड दिस नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो मैं इधर आऊंगा और जो मेरे पास पैरामीटर आ रहे हैं वो स्लैश के साथ सेपरेट है, तो मैं बोल सकता हूं URL ARR इज इक्वल टू, एक्सप्लोड का यूज कर सकते हैं हम लोग। हम बोल सकते हैं कि जो भी इस तरीके का डेटा आ रहा है इस वेरिएबल में वो हमें निकाल के दे दो, और इसको मैं आपको इको प्री प्रिंट अंडरस्कोर आर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए जी, एक बार चलेंगे और अभी हिट करके देखेंगे। तो कंट्रोल F5, ये क्या हुआ? index.php को मैंने हिट करा, प्रिंट करा, ये बराबर चलना चाहिए था, पर ये क्यों नहीं चला? एक बार मैं इको कुछ और कर देता हूं, मुझे लग रहा है कि कुछ कैशिंग जो है मेरी यहाँ पे चल रही है शायद। फाइल अच्छा मेरी अपलोड हुई नहीं अभी तक, थोड़ा जो नेट है मेरा स्लो है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से, एक्चुअल में पहले ही हो गया था वो, पर वो नेट का थोड़ा सा इशू है मेरा। मैं दोबारा इसे अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ देखिए क्या हुआ, अगर मेरे URL में कोई डेटा जाएगा तो इस तरीके से मेरा जो एक एरे है यहाँ पे बनता रहेगा। अगर मैं इस तरीके से डालूंगा तो मेरे एरे के अंदर एक डेटा और आता रहेगा। तो अब आप index.php के पेज पे बेसिस ऑन आपको इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स में क्या डेटा मिल रहा है उसके बेस पे आप अपने किसी भी पेज को कॉल करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई PHP की फाइल है तो वो रेगुलर चलती रहेगी। अब क्या हुआ, अब इसको कोई पैरामीटर यहां से मिला नहीं तो इसने इस तरीके से इसको जो था एग्जीक्यूट करा दिया यहां पे। तो ये यूज आप तरीका कर सकते हैं कि अगर आपको अपने पेज का .php का जो एक्सटेंशन है उसे हटाना है और उसकी जगह पे .html डालना है, जिससे कि आपका जो है SEO फ्रेंडली URL बन जाए आपके वेबसाइट पे। पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका index.php है यही आपका वो मेन पेज बनेगा और यही डिसाइड करेगा उसके बाद कि कौन सी पर्टिकुलर जो टेम्पलेट है उसको आपको यहाँ पे दिखाना है और किस तरीके से आपको उसको काम करना है। जैसे कि अभी तक मैंने वो अबाउट वाला जो पेज था वो यहां से हटा दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक कंडीशन लगा सकता हूं यहां पे कि अगर जब मेरा ये एरे बना, इफ दिस ऑफ 0 इज इक्वल टू अबाउट, अगर यहां पे अबाउट की फाइल आई तो जो भी मेरी अबाउट की फाइल है उसको मैं कुछ इंक्लूड करा लूं इस तरीके से। तो यहां से अगर मैं ये तरीका यूज करना चाहूं तो मैं यूज कर सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि मेरे लोकल होस्ट से ही अबाउट वाली जो फाइल है इसे अपलोड कर देता हूं सर्वर पे। अब देखिएगा कि अगर मैं यहां पे about.html डाल दूं तो देखिए ये क्या, इसने क्या करा, मेरा जो अबाउट का कोड है उसे कॉल कर दिया। एक बार मैं आपको अबाउट की टेम्पलेट में लेके चलता हूं, ये रही अबाउट की टेम्पलेट और यहां पे मैं सिंपल कुछ इस तरीके से डाल देता हूं अबाउट। अब देखिएगा अगर हम इसे चलें, यस कर दें,
तो अबाउट वाला जो मेरा पेज है यहाँ पे इस तरीके से कॉल हो गया। तो ऐसा कुछ अगर आप कंडीशन आपके index.php पे लगा के सेट करेंगे तो आपका बराबर तरीके से जो कोड है वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। एक चीज़ यहाँ पे और है कि एक्चुअली मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में वो चीज़ बोलना भूल गया कि कई लोग आप में से हो सकते हैं जो बोलेंगे यार ज़रूरत क्या है ये सब करने की। तो देखिए इसका यूज़ हो सकता है आपका एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स बनाने के लिए। जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट नॉर्मली अगर जब आप कोडिंग करते हैं तो अगर मुझे कोई वैल्यू को यूआरएल से भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यूआरएल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हमने बोला ये यूआरएल और हम बोल सकते हैं कि index.php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू अबाउट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू आने की वजह से गूगल जो होता है, गूगल सर्च इंजन, गूगल के अलावा किसी भी सर्च इंजन की अगर हम लोग बात करें तो हर एक सर्च इंजन बोलता है कि ये तरीका सही नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये सब चीजें यूआरएल में नहीं आनी चाहिए। तो इसको एसईओ फ्रेंडली करने के लिए हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, about.html। तो ये फायदा आपको दे देगा एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स बनाने में। और अगर आप किसी नॉर्मल जने को ये नहीं बताना चाहते कि ये पीएचपी की वेबसाइट है तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी एक्सटेंशन है जो एक्चुअल में आपके वेबसाइट की पूरी इंफॉर्मेशन बता देते हैं, पर फिर भी एक नॉर्मल लेवल पे अगर आप हाइड करना चाहते हैं .php को अपने वहां से, तो इस तरीके से आप उसे हाइड कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से आप .php एक्सटेंशन को हटा सकते हैं HTML से। और ये कंप्लीट मैंने आपको सर्वर पे दिखाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आपके ये आते हैं कि भाई लोकल होस्ट पे चलता है, सर्वर पे नहीं चलता। और सेम टू सेम कोड को अगर लोकल होस्ट पे भी चलाएंगे तो परफेक्टली जो है आपका यहाँ पे फाइन होके वो बिल्कुल चलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।